पहले बीजेपी के यदि चाल और चरित्र की बात कर ली जाए, तो जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था तो बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आप सबको पता है कि कपड़े उतार करके वहां प्रदर्शन किया जा रहा है। उनको ज्यादा समय तक पेश नहीं किया जा सकता, ना ज्यादा समय तक उनको रखा जा सकता है। वो जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर में या 1-2 दिन के अंदर में अलग अलग समय पर उनकी सबकी रिहाई हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीत की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत देश में एआई समिट की गई, ये बड़े गर्व का विषय है। साथ ही साथ में इसमें विभिन्न प्रकार के कंट्रीज के लोग भी आए थे और भारत देश के युवा वर्ग भी शामिल थे। सवाल यह है कि यह समिट जो हो रही थी उसमें एआई को लेकर के थी, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस समय पर जो भारत देश में एक नोएडा की रहने वाली एक यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो थी, उसने एक अपना एक कुछ प्रॉस्पेक्टस या प्रोजेक्ट लाया था, जिस प्रोजेक्ट को एआई के तौर पर दिखा रहा था। वो डाक की तरह जंप करता था और डाक की तरह बिहेव करता था। कुछ समय बाद ही उसकी बड़ी भारत देश में प्रशंसा की गई, प्रधानमंत्री ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की। पर ये जैसे ही चाइना की जो वहाँ की न्यूज एजेंसी है और इसके साथ की वर्ल्ड की जो जितनी भी न्यूज एजेंसियां हैं, उन लोगों ने जैसे ही इस चीज़ के बारे में पर्दाफाश कर दिया कि ये तो चाइना का है। चाइना ने खुद कहा कि ये मेरी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी है, उस कंपनी का है और उसको इतने रुपए में, लगभग 1-2 लाख रुपए जो भी कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट में मार्केट में इसको बेचा जा रहा है। तो ऐसे ही वैसे ही भारत देश के प्रधानमंत्री की किरकिरी होना शुरू हो गई। सारे भारत देश में सारी चीजें बढ़ने लगी। अब इस और दूसरा इसी के साथ में लोकसभा उसी समय पर जो बजट सेशन जैसे ही खत्म हुआ था, आप सबको पता है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर के पूरे भारत देश में जिन 4 लोगों का नाम आया था, उसमें प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के दोस्त, ये सारे लोग थे। इन सारी चीज़ों के जब चीज़ें सब चल रही थी मार्केट में, तो इनको भारत देश के लोगों को कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो प्रधानमंत्री को ये सब चीज़ें, तो राजनीति करने में बड़े माहिर है, तो इन्होंने देखा कि यूथ कांग्रेस वाले जो इस समय पर प्रदर्शन करने पूरे भारत देश के अलग अलग जगहों से तो नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बाजू में आई समिट जहां हो रही थी, वहां पर इन्होंने प्रदर्शन कर दिया। यूथ कांग्रेस के 10 लोगों ने कपड़े उतार के गए। ठीक है, वो उनका एक तरीका ये अलग हो सकता है। मैं इस चीज में कहीं ना कहीं पर कहूंगा कि अलग तरीका था वो, उसमें बदलाव किया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि इसके पहले बीजेपी के यदि चाल और चरित्र की बात कर ली जाए, जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था तो बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आप सबको पता है कि कपड़े उतार करके वहां प्रदर्शन, कॉमनवेल्थ में जो अभी वर्तमान में अक्षरधाम के आसपास का एरियाज है, उसमें उसके सारी चीज़ों को एक्टिव कर रहे थे। दूसरा, इसी के साथ में जब भारत देश के प्रधानमंत्री कभी मीडिया के सामने जवाब ही नहीं देते, तो जनता कहाँ जाएगी। तीसरा, लेकिन लोकसभा। सर सवाल ये है कि एआई समिट में इस तरीके से अपने देश, जहां पर देश का हम गौरव बढ़ाने की बात करें, वहां पर आप शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कैसे सही है? नहीं, शर्टलेस प्रोसेस का तो बिल्कुल मैंने मान लिया। आपने इस बात को, आपको मैंने पहले ही कहा है। आपने सुना होगा कि मैंने स्टेटमेंट में बोला कि जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो हो सकता है कि अलग हो, डिफरेंट हो, उसमें हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है वो किस तरह से किए। पर सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री के जिन स्प्रिंस फाइल के लेकर के नाम आया है, तो वो तो कपड़े का क्या पता नहीं क्या क्या उस वीडियोस में है, क्या क्या उसके बारे में लोगों को जानकारी है और किस किस लोगों के नाम आए हुए हैं, कितने विश्व के बड़ी बड़ी कंट्रीज के नाम आए हैं, जिसमें बड़े सारे कंट्रीज के प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, कई कंट्रीज के लोगों ने अपने माफी मांगी अपने कंट्रीज से, और कई सारे लोगों ने इतना तक कह दिया है कि हमें माफी दे दीजिए और हम इस चीज से सारे आगे उसको रोकना चाहते हैं। पर भारत देश के प्रधानमंत्री ने इसे करने से मना किया। भारत देश के ऐसे ही जो भारत देश के पुरी जी अभी वर्तमान में मिनिस्टर हैं, उनको कौन सा संबंध था, वो कौन सा काम कराना चाहते थे स्क्रीन से और उनके बीच में उनका संबंध था। ये सारी चीजें जितनी भी हो रही हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से ज्यादा कहीं पर सेमलेस थी और भारत देश की, पूरे देश की जनता को, पूरे विश्व की जनता को और कहीं न कहीं पर पूरे विश्व के सामने के पटल पर ये चीजें आ चुकी हैं, जो कि नहीं होना चाहिए थी। सर जिस तरीके से अब वो गिरफ्तारी हो गई है, रिमांड पर है, क्या इतने से प्रोटेस्ट के लिए किसी भी व्यक्ति या अध्यक्ष हो चाहे नेता, उसकी गिरफ्तारी होना और उसको रिमांड पे रखना सही है या नहीं? ये भारत देश के जो एक्सप्रेशन का पावर है आर्टिकल 19 का, उसका यहाँ पर कंप्लीट वायलेशन किया गया है। सिर्फ एक चीज, दिल्ली पुलिस की बात मैं कहीं न कहीं पर लॉजिकली के रूप में तो नहीं कह सकता, पर ये कह सकता हूँ कि प्लेटफॉर्म का जो चुनाव था यूथ कांग्रेस का, वो थोड़ा सा अलग हो सकता था। पर यह है कि उसको लेकर के इतने बड़े लेवल पर उसके खिलाफ में एफआईआर करना, एफआईआर की कॉपी न देना, जबकि भारत देश में जो ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि
घंटे के अंदर में आप मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड में पेश करेंगे, एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करेंगे, वह नहीं हो रहा। दूसरा, इसके साथ में अरनेश कुमार का जजमेंट है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 7 साल से कम की जितनी भी सजाएं हैं, पुलिस के पास ये पावर है, ट्रायल कोर्ट के पास पावर है, तो तत्काल उनको बेल दे दी जाए। तो यह सवाल स्पष्ट होता है कि उनको जो है तत्कालिक रूप से बेल मिलेगी। साथ ही साथ में यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि उनको बेल नहीं दी जा रही, संबंधित जो जज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो उस जज को स्पष्ट तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये किन कारणों से बिल नहीं दे रहा है, और उस पे उसकी जो ऊपर की जो कोर्ट्स होंगी उसकी समीक्षा भी करेंगी। यह भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया और कुछ भी बात को मान लिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो अभी उनको पटियाला हाउस कोर्ट में बार बार पेश किया जा रहा है, उनको ज्यादा समय तक पेश नहीं किया जा सकता, ना ज्यादा समय तक उनको रखा जा सकता है। वो जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर में या 1-2 दिन के अंदर में अलग अलग समय पर उनकी सबकी रिहाई हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि भानु जी को, भानु उदय को क्यों लिया गया। अब ऐसे तो पूरी कांग्रेस पार्टी का एक व्यक्ति, मान लीजिए एक वर्कर ने कहीं किया है, पूरे भारत देश से प्रदर्शन होते, भारत देश के प्रत्येक जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, लगभग पूरे भारत देश में वर्तमान में 500 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट, 600 के आसपास में, तो वो ऐसे मान लिया जाएगा तो पूरे भारत देश के में जिला अध्यक्षों को, उसके साथ में सचिव, महासचिव जो भी होते हैं, उसके साथ उपाध्यक्ष और बहुत सारी बॉडीज होती है, सबके ऊपर आप एफआईआर करते जाएंगे, सबको आप अरेस्ट करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे देश का अपमान हुआ है ना, देश की बेइज्जती हुई है, कांग्रेस ने करी है। नहीं, कांग्रेस ने बेइज्जती किया है, पर ये तो आपने भारत देश के स्तर पर देखा। और जो एप्स्टीन फाइल थी वो तो पूरे दुनिया को, आबादी को दिखा दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत देश के लोग, भारत देश की जो उनके जो 4-5 दोस्त हैं, उसके साथ में जो वो पूरी उनके फ्रेंड हैं जिनका अभी तक इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, इसके साथ में जो उनके पूरे फाइनेंशियल बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सब का नाम है। इसी के साथ में ऐसे व्यक्ति से ली जा रही ह्यूमिलिटीज के आधार पर, जिसके ऊपर इतने सारे बड़े बड़े आरोप है, जिसके पास मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप उनसे क्या कंसर्न होकर के आप अमेरिका से या दुनिया की किसी भी कंट्री से मीडिएटर बना करके काम ले। क्या भारत देश के जितने लोगों का नाम आया है इतने इनकैपेबल है कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेकर के, उनको यूज करके, उनके प्रोजेक्ट को यूज करके, प्लेटफॉर्म को यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं? क्या भारत देश की इंटरनेशनल पॉलिसी इतनी वीक हो गई है? क्या भारत देश के प्रधानमंत्री की पोस्ट इतनी कमजोर थोड़ी है? ये तो प्रधानमंत्री सवाल लगातार कांग्रेस उठाती है अपने प्रोटेस्ट में, और वहां पर भी एआई समिट में भी कहा था कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि पीएम मोदी जिस प्रकार से भारत देश की अभी करंट में अमेरिका के साथ में समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने 18% टैक्सेस का स्लैब भारत देश के लोगों जो विदेश में जाके अमेरिका की कंपनियों के साथ में अमेरिका में जाके जो बिजनेस करेंगे उन पे 18% का टैक्स का स्लैब लगाया रहेगा। पर भारत देश का जो इतना बड़ा एग्रीकल्चर कंट्रीज है, जहां पर 150 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर की कंपनियां जो यूएसए की आएंगी, उन पे भारत देश का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब ऐसे में 5-6 चीजें बहुत बड़े व्यापक लेवल पर होंगी। पहला, भारत देश के किसान छोटे सीमांत तो इस प्रकार के होते हैं, लघु किसान होते हैं, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ से ऊपर की जमीनें हैं। अब ये किसानों में छोटे छोटे, जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाएंगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन एग्रीकल्चर के फॉर्म पर आ जाएंगे, इन लोगों के साथ में भारत देश से बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी फैलेगी। पहला। दूसरा, भारत देश के किसानों के पास इतनी बड़ी अमेरिकन कंपनी के सामना करने के लिए इतनी कैपेसिटी नहीं है, भारत देश की कंट्रीज के पास ही नहीं है। और तो और बात छोड़ दीजिए, आप कई कंट्रियां से मिलकर भी सामना करें तो यूएसए के सामना करने के लिए इनकैपेबल है। तीसरा, इसके साथ में भारत देश में डीएपी और यूरिया और फर्टिलाइजर जितने लेवल पर यूज किए जाते हैं, और अमेरिकन कंपनियां कुछ समय के लिए तो भारत देश में आ रही हैं, तो वो मतलब बिजनेस करेंगी, उनको तो भारत देश की जमीन से ना मतलब है, ना तो भारत देश किसानों से। तो ये जितना फर्टिलाइज लैंड है भारत देश का, उसको इतना पॉल्यूटेड कर देंगी कि आगे भविष्य में भारत के किसान जो, क्योंकि हम सब किसान के बच्चे हैं, हम सब किसानी करके ही आए, हमारे माता पिता ने किसानी से बढ़ाया है, पढ़ाया है, तो ये सारी चीजें तो आएंगी कहीं ना कहीं। पर यूएसए की ये जो पॉलिसीज कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल थी, और भारत देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर कंप्रोमाइज करते हुए दिखे। यदि भारत देश के प्रधानमंत्री उनको न खोलते, यदि भारत देश के ऊपर जो यूएसए ने टैरिफ लगाई थी वो टैरिफ भारत देश स्वीकार न करता, और इस तरह से सारी चीजें होती, तो मैं इस बात को मान सकता था कि भारत देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड नहीं है। पर यहाँ पर तो 100% कंप्रोमाइज है, कहीं कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं बचता है।